जाके बोला कि सिंहासन पे बैठा के पैर धोया। पूरी कथा सुनने दीजिए पांडे जी, आप जो है 5000 साल से कथा सुना रहे हैं, कभी एक दलित के मुंह से भी कथा सुन लीजिए। कथा पूरी देखिए, अब बीच में टोकेंगे पाप लगेगा आपको, नहीं मैं साफ तो नरक में जाना पड़ेगा। उधर सोयाबीन के तेल में आपको फिर वो फ्राई करेंगे नरक में, आपको पूरी कथा सुननी पड़ेगी। कृष्ण की बात कर रहे हैं, गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आपको आपत्ति हो सकती है, यादव लोगों को भी होगी, लक्ष्मण यादव नहीं बोलेंगे। उसमें क्या बात करते हैं कि अर्जुन कायरता शूद्रों का गुण होता है, तुम इसको धारण मत। उसी गीता में आगे चलते हैं कि ब्राह्मण कितना भी हीन हो तुम उसकी पूजा करो, तो तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो तुम्हारा ही कर देगा। ठीक है। तो आपका जो पुरुषोक्ता का है, ब्रह्मणासो मुखमासी द्वाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यदस्य पद्मया शूद्रो अजायत है। तो ये जो श्लोक है ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 90 ऋचा 12, तो इसके हिसाब से तो ओबीसी जो हैं वो सब शूद्र हुए कि नहीं हुए? ओबीसी क्यों शूद्र हुए? तो जाटों को आरक्षण दिया गया, कौन सा डेटा था कि जाट बड़ा पिछड़ा है? गुर्जर को दिया गया था, कौन सा डेटा था? जाट हिंदू नहीं है, हिंदू है, तुम्हारे हिंदू भाइयों को फायदा मिलेगा तो क्या दिक्कत है? तो हमको मिलना चाहिए, तो हम भी ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, यदुवंश क्षत्रिय क्या बात आ गया? तो यदुवंश क्षत्रियों के आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं आप लोग, मुझे बताइए। मैं तो पूछ रहा हूँ, आरक्षण क्यों किसी को मैं विरोध करता हूँ? मैं ईडब्ल्यूएस का विरोध करता हूँ। ईडब्ल्यूएस का विरोध करते हैं? जन्मजात आरक्षण 5000 साल से ले रहे हो हैं। ब्राह्मण पुजारी बनेगा, हमारा आदमी नहीं बन सकता, हमारा आदमी शंकराचार्य नहीं बन सकता। तो जो है बीच में टोको मत, अभी बात सुननी है तो सुन लो भाई। अरे तो आप ही टोको यार, हम तो पूरा नहीं बोल रहे हैं, आप बहला जा रहे हैं। अरे महाराज, आप जो है सारे वेदों का बात बता रहे हैं, हम वेद का बात बता रहे, तो आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है। भगवान का बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं, बता दिए। आपने देखिए, हम लफाजी नहीं करते, हम लोग लफाजी नहीं करते कि भैया हम यहाँ से मंत्र मारेंगे और गोला को हिला देंगे और ये बदल देंगे, ऐसे लफाजी नहीं करते ना। हम जो है वो डराते हैं कि श्राप दे के भस्म कर देंगे। हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, जो आपने लिखी हुई किताबें उसी में से बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आप देखिए, शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप देखिए, आपने रेफरेंस मांगा है तो रेफरेंस सुन लीजिए। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मनु संहिता पेज नंबर 99 देखिए जाके ऋचा। ये सुबह मैं फोन कर रहा था। क्या नाम हुआ आपका? दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश जी जी बताइए दिव्य प्रकाश। सर जी, डब्ल्यूएस को बार-बार सुदामा कोटा लिख रहे थे, तो हम समझ नहीं पाए क्या कारण है कि आप आरक्षण के समर्थक है कि एक आरक्षण है ना, मतलब उसको सत्तांजलि कर रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ गलत है, मैं जानना चाहता हूँ, बता दीजिए। देखो, शास्त्रों में कथा का जिक्र आता है। हमारे यहाँ जब कथा होती है, बहुत बार जागरण वागरण होता है, तो उसमें झांकियाँ भी निकालते हैं और गाना बजाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया को कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो वो हमको बताते हैं सारे पंडे पुजारी की एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास कुछ भी नहीं था और उसका नाम सुदामा था और उसके पास कुछ काम नहीं था। तो बेचारा गरीबी में दुखी होके, लाचार होके कृष्ण के पास गया, जो कृष्ण अमीर व्यक्ति थे, देवता जो भी आप उन्हें कहें, और हाँ यदुवंशी, और जो हैं वो बहुत अमीर थे। यदुवंशी छत्री नहीं, आप क्षत्रिय आप बोलिए, हम तो यदुवंशी बोल रहे हैं। तो वो उनके पास गए और फिर उन्होंने जो है ना जाके बोला कि सिंहासन पे बैठा के पैर धोया। पूरी कथा सुनने दीजिए पांडे जी, आप जो है 5000 साल से कथा सुना रहे हैं, कभी एक दलित के मुंह से भी कथा सुन लीजिए। वही बात दोहरा रहे हैं जो आप लोग सुनाते हैं। मैं आपका भाई हूँ। हाँ तो भाई, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भाई मान रहा हूँ। तो सुनिए ना भाई साहब, सुनिए तो कथा पूरी। देखिए, अब बीच में टोकेंगे पाप लगेगा आपको, नहीं मैं साथ नरक में जाना पड़ेगा। उधर सोयाबीन के तेल में आपको फिर वो फ्राई करेंगे नरक में, आपको पूरी कथा सुननी पड़ेगी। कथा पूरी अशुभ होता है, कथा को बीच में रोकना भाई, हमको बताया एक बार। कथा को बीच में रोकना अशुभ माना जाता है। तो आप कथा पूरी बात सुनिए, पूरी। आपने पूछा ना मुझे कि सुदामा का ये कोटा क्यों बोलते हैं, आप मेरी बात तो सुनिए ना। आपने मेरे से सुनने के लिए फोन किया ना। ठीक है, हाँ नोट कर लो, ये दैट्स अ गुड वे टू डायलॉग। हाँ, अच्छा तरीका है ये। पॉइंट नोट करो, फिर मेरे को बताना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो वो जो है वो व्यक्ति जिसका नाम सुदामा था, वो गया, वो बोला भाई साहब मेरे पास तो ना कोई काम है, काम में मन भी नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं है काम करने का, और मैं बहुत गरीब हूँ, बीवी बच्चे घर पे बैठे हैं, खाना भी नहीं है,
और मैं क्या करूं, एकदम झोपड़ी का घर हो गया है। तो जो है ना, वो जो कृष्ण हैं उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ और वहाँ पे जाके काम करो। तुम्हारे गांव में ना एक मनरेगा की स्कीम चलती है, उस स्कीम में जाके तुम जो है वो टोकरी उठाओ, वो खड्डा खोदो और दिन भर का पैसा मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, और मेहनत करके खाओगे तो भला होगा। और परिश्रम से जो है ना वो सफलता की कुंजी है, ये तो हमको किताबों में पढ़ाया गया। तो जो कृष्ण जी हैं उन्होंने उन्हें कहा कि आप जाइए और मेहनत करिए जाके। तो उन्होंने जो है वो आए और फिर जो है उनको ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने जो है ना अपने आप से कथा जोड़ दी कि मैं गया था और कृष्ण ने मेरे पैर धोए और मेरे को बहुत सारा धन दिया, और फिर उन्होंने ये कथा जोड़ दी। तो हम ऐसे कह रहे हैं कि एक आदमी जो काम नहीं करना चाह रहा था, उसको फ्री फंड में बहुत सारा सामान चाहिए था, इसलिए वो निठल्ला बैठा हुआ था, काम भी कर नहीं रहा था। तो अब फिर क्या करता कि ऐसे कैसे कथाएं जोड़ दी, क्योंकि ऐसी शास्त्रों में तो किसी कथा में इसका जिक्र है नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, अब सुनिए ना भाई साहब, आप बोलने तो दीजिए महाराज। 5000 साल के बाद आप बोलना शुरू किए हैं। बोलिए बोलिए, हाँ, तो वो कथा जोड़ दी। और अब हम कह रहे हैं कि ऐसे ही बिना जातिवार जनगणना के, बिना आंकड़ों के, बिना किसी डेटा के, बिना किसी कमीशन की रिपोर्ट के, बिना कोई ऐसी जानकारी कोर्ट में दिए जिससे ये साबित हो कि जो सवर्ण है वो आर्थिक तौर पर पिछड़ के इस देश के सत्ता, संस्थानों, शिक्षा, नौकरी इनसे बाहर हो गए हैं और अब उन्हें आरक्षण दिया जाए, ऐसी कोई डेटा नहीं आया, ऐसा कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि भाई जब डेटा नहीं है फिर भी दे दिया, मन मुताबिक दे दिया। और जबकि ओबीसी कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना कर लो, जातिवार जनगणना कर लो, सवर्णों की गिनती कर लो, बताओ कितना लोग कौन मलाई खा रहा है। तो वो नहीं माना। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई देखो, ये सुदामा कोटा जो है ना, EWS, ये गलत बात है और ये हटना चाहिए, ये मुद्दा है। अब हमारा बात है, पहली बार आपने जो गाने का सर्च किया था, 7 जगह, ये 7 फिल्म नहीं है, ये गायक था, ठीक है। और जो दूसरी बात आपने कहा सुदामा ने अलग से शामिल कर दिया, जोड़ दिया, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं, क्योंकि कथा तो व्यास जी ने लिखा, सुदामा ने तो लिखा नहीं है। दूसरी बात, कृष्ण की बात कर रहे हैं, गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण अर्जुन से करते हैं। आपको आपत्ति हो सकती है, यादव लोगों को भी होगी, लक्ष्मण यादव नहीं बोलेंगे। उसमें क्या बात करते हैं कि अर्जुन कायरता शूद्रों का गुण होता है, तुम इसको धारण मत करो। तो फिर सबसे भगवान के सबसे बड़े मनुवादी थे प्रकाश जी, उसी गीता में आगे करते हैं कि ब्राह्मण कितना भी हीन हो, तुम उसकी पूजा करो, क्योंकि तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो तुम्हारा ही कर देगा, ठीक है। समझ गए ना, शास्त्र की कहानी कृष्ण भगवान की। अब मैं ये करा, अब मन देखा जो ज्ञान जोड़े, आप तुझे समझ रहे हैं। बात बताओ, नहीं मैं अब, अरे यार, अब मैंने भी पॉइंट नोट किया ना आपकी बात सुन के। तो मैं बोल दूं तब ना बोलेंगे सर आगे। अरे सुनो ना, मैं भूल जाता हूँ भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरा। 2 मिनट कौन बोलेंगे। चलो बोलो। डेटा की बात कर रहे हैं सर, आरक्षण की। तो जाटों को आरक्षण दिया गया, कौन सा डेटा था कि जाट बड़ा पिछड़ा है? गुर्जर को दिया गया था, कौन सा डेटा था? जाट हिंदू नहीं है, हिंदू है, तुम्हारे हिंदू भाइयों को फायदा मिलेगा तो क्या दिक्कत है? हमको मिलना चाहिए, तो हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, राजपूत भी है, कायस्थ भी तो है। फिर आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम्हारे हिंदू भाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जाटों को, गुजरों को आरक्षण मिल रहा है, तो फिर उनके खिलाफ हल्ला मचा के ऐसा क्यों बोलते हो आप लोग? उसका विरोध क्यों करते हो? क्यों मिलना चाहिए बता दीजिए, मैं तो एक पूछ रहा हूँ। चलो इस पे बाद में आएंगे, इस पॉइंट पे। पहले वाला पॉइंट कि आपका जो ऋग्वेद है ना, जी, उसमें पुरुषसुक्ता 10वां मंडल एक चैप्टर है, देखा आपने? बताइए यार। है ना, देखा होगा उसमें। तो वहां पे जो है ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लिखा हुआ है ना, है ना। और जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से पैदा हुए, और जो वैश्य हैं वो जंघाओं से पैदा हुए, शूद्र जो हैं वो जो हैं उससे पैदा हुए, पैरों से। तो जो हमारे यादव भाई साहब हैं वो तो आपके ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, हमारे साथी जो हैं ओबीसी, है ना। तो आपका जो पुरुषोक्ता का है, ब्रह्मणासो मुखमासी द्वाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यदस्य पद्मया शूद्रो अजायत है। तो ये जो श्लोक है ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 90 ऋचा 12, तो इसके हिसाब से तो ओबीसी जो हैं वो सब शूद्र हुए कि नहीं हुए? ओबीसी क्यों शूद्र हुए? ये नहीं समझ रहे हैं। अरे ओबीसी तो
संविधान के पास अच्छा ओबीसी सूत्र में तो जो कामगार जो लोग थे वो तो शूद्र हुए, तो कृष्ण जी तो यदुवंशी हैं, वो भी अपने शूद्र भाइयों के लिए ऐसा क्यों बोलेंगे? हम क्यों माने? आपने जोड़ दी कथा, हम क्यों माने? कृष्ण जी तो यादवों के पुरखे हैं ना, उनके यादव तो उनके वंशज हैं, वो तो उनके वंशज हैं। और कोई अपने बच्चों के लिए ऐसी भाषा का क्यों बोलेगा, ऐसी बातें क्यों लिखेगा? वो गीता में ऐसी बातें क्यों लिखते कि शूद्र कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो उनकी पूजा मत कीजिए, और ब्राह्मण कितना ही हीन हो उसकी पूजा कीजिए? तो ऐसे व्यक्ति क्यों लिखेंगे, है ना? और यदुवंश शुरू कहाँ से? यादव से हुआ है, महाराज यदु से। महाराज यदु किसके लड़के थे आप देख लीजिए, यादव के लड़के थे, वहां चला यदुवंश। यदुवंश क्षत्रिय कई बार कहा गया है। तो यदुवंश क्षत्रियों के आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं आप लोग, मुझे बताइए। मैं तो पूछ रहा हूँ आरक्षण क्यों, किसी को मैं विरोध करता हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस का विरोध करता हूँ। ईडब्ल्यूएस का विरोध करते हैं? हाँ, लेकिन सबके साथ सब आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये सभी खत्म। हाय जन्मजात आरक्षण 5000 साल से ले रहे हो हैं? ब्राह्मण पुजारी बनेगा, हमारा आदमी नहीं बन सकता, हमारा आदमी शंकराचार्य नहीं बन सकता, हिंदू धर्म का शंकराचार्य हमारा नहीं बन सकता। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी अभी उनका देहांत हुआ है ना, वो कहते थे कि दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं देनी चाहिए, तो उनके बयान है, आप देख लीजिए, है ना। अरे देखिए एक व्यक्ति और कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई बीच में ऐसे बात काटोगे ना, कुछ भी घुसा दोगे तो पाप लगेगा, और नर्क में जाने के बाद में पतंजलि का जो तेल है, पतंजलि का वहाँ पे जो मिलावटी तेल है, उसको बड़े से कढ़ाई में गर्म करके और वहाँ पे ऐसे बीच में टोकने वाले लोगों को तला जाएगा। तो जो है ना, तो जो है बीच में टोको मत। अभी बात सुननी है तो सुन लो भाई। अरे महाराज, आप जो है सारे वेदों का बात बता रहे हैं, हम वेद का बात बता रहे, तो आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है। अरे तो कृष्ण के वंशजों के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो बता दीजिए। आपके हिंदू व्यक्ति हैं ना, आप तो उनको कहते हैं कि वो क्षत्रिय हैं, आप ही कह रहे हैं। अब जब उनको हक मिला, पहली बार मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई है ना, उनको शिक्षा में आरक्षण मिला, फिर नौकरियों में इनका मिला के 2 सिफारिशें कुल लागू हुई हैं, उनमें भी आप कह रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं, तो क्यों विरोध कर रहे हैं भाई, ये बताइए ना। सरदार पटेल की ये गलत है, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए करते हैं। क्या कहा उन्होंने, बताइए जरा, कोट कीजिए। पढ़ लीजिए, ये ऊंचे पदों पर नहीं होना चाहिए, देश के लिए अगर एक विभाजन की रूपरेखा है। तो आरक्षण लागू होने के बाद देश टूट गया, बिखर गया। देश के कई बार काहे नहीं टूट गया, इतना जाति संघार हुआ बिहार में, आप देख लीजिए। और जब 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में आरक्षण लागू नहीं था, तो आपका देश तो जो है वो एकदम जातीय समरसता के साथ रहता था, लोगों के साथ कोई हिंसा नहीं होती थी, जातीय आधार पर कोई उनको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था, देश में सब कुछ मजे से चल रहा था, लोगों के गले में हांडी और झाड़ू नहीं टांगा गया था, लोगों के कान में शीशा पिघलाने का विधान नहीं था, लोगों की जबान काटने का विधान नहीं था, है ना। ये फिर क्या था? आप कौन से देश में? अरे देखिए, मेरा चैनल है द न्यूज वीक नाम से। अरे रुक जाओ महाराज, मनुस्मृति जो है, अरे अच्छा रुक जाओ, तुमको ना हमारे चैनल का एक वीडियो सुनाते हैं, द शूद्रा द न्यूज वीक अब हो गया है, वहां आप जाओगे ना, मनुस्मृति वहां पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा चैनल पे, और आपको ना एक बहुत उसमें बढ़िया सी आपको जानकारी मिलेगी कि मनुस्मृति का जो है कौन सा श्लोक क्या लिखा हुआ है, बाकायदा रेफरेंस के साथ में। देखिए, हम लफाजी नहीं करते, हम लोग लफाजी नहीं करते कि भैया हम यहाँ से मंत्र मारेंगे और गोला को हिला देंगे और ये बदल देंगे, ऐसे लफाजी नहीं करते ना। हम जो है वो डराते हैं कि श्राप दे के भस्म कर देंगे, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, जो आपने लिखी हुई किताबें उसी में से बात कर रहे हैं। आपको जो है जाइए और देखिए, मनु 478 से 81 जाके पेज नंबर खोलिए मनु संहिता का। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए, और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। देखिए, मनुस्मृति में भी लिखा है, अगर आप बीच में टोकेंगे तो नरक में जाएंगे। ठीक है,
सुनिए सुनिए सुनिए, आप देखिए, शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप देखिए, आप आपने रेफरेंस मांगा है तो रेफरेंस सुन लीजिए। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मनु संहिता पेज नंबर 99 देखिए जाके रिचा। अरे भाई आप सुन लीजिए ना, जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहाँ ब्राह्मण खुश नहीं है, वो देश तबाह हो जाएगा। मनु 8वीं से 8वीं देखिए, उसमें 20 से 22 जाके देखिए। तो भाई साहब आप ये फोन काट दिया भाई साहब, बताओ, अब सुनना नहीं चाह रहे, फोन काट दिया है, बताओ यार। अच्छा आपने नहीं देखा है तो जाके द न्यूज़ वीक पे जाके ये वीडियो देखिए।